हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दोस्तों हमारे पास आया है एक और फ्लिपकार्ट का ऑर्डर और फ्लिपकार्ट पे मैंने इस बार मंगाई है कलर डाई। बेसिकली क्या होता है कि ये एक्सपेरिमेंट मैं नहीं करने वाला था, बट बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे, तो लेट्स डिसाइडेड कि डू दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। और क्या सक्सेसफुली हो पाता है अगर हम घर में इस तरीके का करें। बेसिकली बाहर भी नहीं करवाना चाहिए, जींस को कलर वगैरह बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो आपका वेस्ट ऑफ मनी तो है ही, और दूसरी बात ये होता है कि उसके कलर हमेशा फेड होते रहते हैं। वो सर्टेन टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा डार्क लगेगा, फिर लाइट एंड समटाइम नॉट समटाइम एवरी टाइम इट्स हैपनिंग कि बीच बीच में कहीं वाइट स्पॉट्स वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं से ज़्यादा कलर उतरा है, कहीं कहीं से कम कलर उतरा है, तो इस तरीके की चीज़ होती है। एनीवेज दोस्तों, फिर भी हमने वीडियोस वगैरह देखे हैं ऑनलाइन में, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया कदम के कलर, कदम पक्का रंग। ठीक है, तो कदम पक्का रंग को करते हैं अनबॉक्सिंग। और ये रहे हैं कदम भैया के हमारे पक्के रंग, देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो वेरिएंट की बात करूँगा तो दो टाइप के ऑर्डर है इसके अंदर। फर्स्ट है जिसके अंदर 5 ब्लू और 5 ब्लैक, और सेकंड वाला जो है उसके अंदर हैं 10 अलग अलग कलर। ठीक है, तो इस तरीके के दो ये हो गया। अच्छा ठीक है, बारी बारी से देखते हैं। पक्का रंग लिखा हुआ है यहाँ पर, देख पा रहे होगे। ठीक है, रेट्रो लिखा हुआ है, पक्का रंग कदम सिंस 1962। ओके ठीक है, रेट्रो लिखा हुआ है। ओके, जो प्राइस वगैरह या ओके 550 लिखी हुई है, फ्लिपकार्ट में बहुत सस्ते में मिल जाता है। अच्छा ठीक है, इसमें कलर जो हैं वो यहाँ पर शायद लिखे हैं कि नहीं, देख लेते हैं। अच्छा, ये सारे जो टाइप्स ऑफ फैब्रिक आते हैं उन सब जगह पे ये सक्सेसफुली लग जाता है, ऐसा कंपनी का कहना है। अच्छा, पॉलिस्टर को छोड़ के बाकी सब जगह आप ये एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है ठीक है, यहाँ पर एनीवेज कुछ दिख तो नहीं रहा है कि कौन कौन से कलर है। यहाँ लिखा है मल्टी कलर कॉम्बो। मल्टी कलर कॉम्बो मतलब मेरे ख्याल से सारे 10 कलर हो गए जो कदम पक्का रंग बेचता है वो। और सेम चीज़ यहाँ ये वाला हमें बॉक्स मिल जाता है, उसके अंदर हम देख लेते हैं। अच्छा, जीन्स कदम पक्का रंग जीन्स मल्टी कलर कॉम्बो, इसमें भी मल्टी कलर कॉम्बो लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि कौन सा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये हम लिख देंगे। तो ओके, ये जो है ना दोस्तों, मैं फिर से दिखा दूँ, ये 2 पैकेट है, मतलब इसके हैं और ये इसका है। ठीक है, 2 ऑर्डर है जैसे कि मैंने बताया। ये 5 और ये 5, मेरे ख्याल से 10 आने चाहिए। ओके, 50 ml ईच लिखा होता तो मेरे ख्याल से 50 ml। ओके, 50 ml ये हो गया, 50 ml ऐसे मेरे ख्याल से 10 ml के ये होने चाहिए। यहाँ नेट वेट जो लिखा है 15 ग्राम लिखा हुआ है, और MRP जो है 30 रुपीज़ पर पैकेट की है। ये फिक्सर होता है दोस्तों, जैसे फिक्सर तो रहता है ना, मतलब कलर करने के बाद अगर आप जींस वेंस को फिक्सर नहीं डालोगे तो वो फिक्स नहीं होगा, तो ये फिक्सर है। ठीक है, तो 2 हमें ये मिल गए हैं। ये मेरे ख्याल से हैंड ग्लव्स है, एक दोनों के साथ 2। ठीक है, ये भी दिखा देता हूँ वैसे। ये उसकी जब सब कुछ 2 दे रखे तो एक और बुकलेट देनी चाहिए। 2 ऑर्डर है भाई। ठीक है, कंपनी के बारे में दिया गया है, फैब्रिक के बारे में। एक और कंपनी जो ऐसे ही बेचती है, बट उस पर कैसा है मालूम है, मुझे थोड़ा सा डाउट आया था, तो इसके लिए मैंने वो कंपनी का ऑर्डर नहीं किया है। आपको फ्लिपकार्ट में और मीशो में देखने को मिल जाएगा। मुझे भी डाउट है कि ये क्या है। ओके, ओह वाह, सीरियसली गाइस, रियली अप्रिशिएटेड। मतलब हमें एक प्रॉपर एप्रॉन तक दिया है कंपनी ने कि आप ये एप्रॉन पहनिए। एप्रॉन है दोस्तों ये। ठीक है, आप एप्रॉन पहनिए फिर कलर कीजिए। ठीक है, यहाँ से ये डबल हो जाएगा, बहुत पतला क्वालिटी का, बट ठीक है। एप्रॉन पहन के आप इसको कर सकते हो। ग्लव्स वगैरह दे रखे, सेफ्टी वगैरह प्रॉपर दे रखी है, मतलब पैसा वसूल प्रोडक्ट तो लग रहा है। इतने रुपए में अच्छी चीज़ें दी है। बस यही लग रहा था कि ये जो है 15 ग्राम का क्यों दे रखे, जब इसके अंदर 5 ग्राम के पैकेट दे रखे, तो ये भी 5 के दे देते और क्या। मान लो कि ये कलर के लिए एक पैकेट अगर ओपन करते हैं तो बाकी के कलर का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। लग रहा भर भर के डाल दिए। ठीक है,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके 5 दिस 5 कलर यहाँ पर कौन सा बताएगा, ये है ब्लू। ओके जीन्स 25 ब्लू। ओके तो आप बोलोगे दोस्तों ये ब्लू 25 वगैरह क्या होता है, तो वो चीज़ें थोड़ी यहाँ आपने को देखने को मिल जाती है। इन्होंने कलर शेड ऑलरेडी बना के रखा है। यहाँ पर देख रहे हो आप, मतलब ग्रीन जो कलर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक ग्रीन होता है, एक बॉटल ग्रीन होता है, एक पैरेट ग्रीन होता है। तो तीनों टाइप के कलर है कि आपका प्रोडक्ट कौन से कलर का है, पहले उसके हिसाब से ऑर्डर करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 25 ब्लू जीन्स, 25 नंबर पर आप जाओगे ब्लू जीन्स लिखा, ये कलर का जीन्स आएगा, ठीक है। कुछ लोग का होता है रॉयल ब्लू होता है, डार्क ब्लू जिसको हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा डार्क ब्लू यहाँ पर एक और अलग दिया गया है, ब्लू दिया गया है, वॉलेट, मतलब हर तरीके का अलग अलग। ये जो ब्लू जीन्स है ये लाइट ब्लू की तरह ही होता है, ठीक है। स्काई ब्लू अलग है, ठीक है, ये बहुत अलग है। ये लाइट ब्लू की तरह ही होता है, इतना डार्क नहीं होता है, ठीक है। ओके अभी आप बोलोगे ये कौन सा कलर है, तो ये भी हम देख लेते हैं। ये हैं ब्लैक 27, तो ब्लैक 27 पे जाएगा तो ये डार्क ब्लैक हमें दिख जाता है। यहाँ पर 17 ब्लैक है जो लाइट ब्लैक है, ठीक है। तो 2 अलग अलग ब्लैक है। बेसिकली 90% लोग डार्क ब्लैक ही प्रेफर करते हैं। तो 2 जीन्स डालोगे और एक फिक्सर डालोगे, आई थिंक सो दिस काइंड ऑफ होगा, ठीक है। तो 2 ये होगा, फिर क्या करे, ये ब्लू एक डाले और एक ब्लैक डाले, ऐसा कॉम्बिनेशन बना के इसमें डाल दे। बस है, मतलब इसमें ये चीज़ परफेक्ट नहीं है। कदम वालों थोड़ा सा ये चीज़ देख लो, ठीक है। सेकेंड वाला भी ओपन कर लेते हैं। जब इतना ओपन किया तो सब ओपन ही कर देते, और क्या। नहीं मान रहा लग रहा है। मान गया, ठीक है। इसमें भी भर के रखे, ओके। ओह सब एक एक पैकेट अलग अलग, ठीक है। सब बताओगे, टेंशन मत लो। ये हैं 25 ब्लू जो कि नॉर्मल आपके पास आ ही चुका है। ये हैं ऑरेंज 26 ऑरेंज। यहाँ पर देखो चार्ट में आप देख सकते हो 26 ऑरेंज कहाँ, 26 नंबर है कहाँ, 26 डस्टी ऑरेंज, गंदा लग रहा है मत, ठीक है। डस्टी ऑरेंज हो गया, ये हो गया 27 ब्लैक, खाकी 28, रानी पिक 12, लेवेंडर 6, ये वाला जो सिमिलर काइंड ऑफ वॉलेट, और जीन्स ब्राउन 24 ब्राउन काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मतलब मरून ठीक है, लेडीज़ लोगों के काम का है। और मस्टर्ड और मरून 23 एंड 20 एंड 23, ओके। मस्टर्ड ओके, मरून सब सही है। बॉटल ग्रीन 13, बॉटल ग्रीन लाइक डार्क, ओके। तो दोस्तों इस तरीके का हमें देखने को मिल जाता है। ये सारे हमने कलर कोड रखे हैं। एनीवेज दोस्तों चलो ट्राई करेंगे एक ही ड्रेस पे, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना है मुझे, और ये सब जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल से वेस्टेज दी जाएगी, ठीक है। तो एनीवेज एक हम कलर ट्राई करेंगे, ब्लैक हम ट्राई करेंगे और देखते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख पा रहे होगे कि ये गर्म पानी हो रहा है और हमने तकरीबन 20 से 30 मिनट तक विथ सॉल्टेड, मतलब सॉल्ट डाल के इसको गर्म किया है। और अब आप देखोगे कदम पक्का रंग हमारे हाथ में है, ये ब्लैक कलर है, उस ब्लैक कलर को हम डालने वाले हैं। और ब्लैक कलर डालने के बाद इस तरीके का हमारा बर्तन दिखता है। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके बर्तन को बिल्कुल भी कोई भी डैमेज नहीं होने वाला है। जैसे आप ये पानी फेंकोगे पूरा का पूरा एज इट इज़, मतलब विदाउट कोई कलर आपके बर्तन पे चिपके वो निकल जाएगा इजीली, कोई आपको मेहनत नहीं करना है। और इस तरीके के डंडे के थ्रू मैं इसको हिला रहा हूँ ताकि ये अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए, ठीक है। आप भी कोई लकड़ी या उसके थ्रू हिलाइए। और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि मैंने जो कपड़े हैं उसको 15 से 20 मिनट के लिए पहले से भिगो के रखे थे। इसके लिए मैंने 2 टी-शर्ट ले रखे हैं और इसको मैंने पहले से ही पानी के अंदर भिगो के रखे थे। और अभी थोड़े से इसको पानी से निकाल के पानी एकदम हटा देना है, ठीक है। अब जितना अच्छे से हटा पाओ हटा दो, ज़्यादा कपड़ों को दबाना भी नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे आपको कपड़े इस बर्तन के अंदर डालने हैं स्लोली ताकि पूरे कपड़े में कलर लग पाए। और डालने के बाद इस तरीके से आपके लकड़े के थ्रू आप इसको पूरा हिलाइए। मैं इसको ज़्यादा सा मूवमेंट नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि गैस हमारा बहुत ऊपर है। आप कोशिश कीजिए कि पूरे के पूरे कपड़े बाहर निकाल के फिर डीप करें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पे वो कलर छूट सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैं नहीं दिखा पाऊँगा, आपको निकाल के फिर डालना है, डीप करते रहना है। और ये
तेज़ आंच और धीमी आंच आपके अपने अकॉर्डिंग करना है। तकरीबन 40 से 45 मिनट इसको कपड़े डालने के बाद इसको पकाते रहने का, मतलब ये कपड़े को पकाते रहना है, ठीक है। कपड़े को आप बार बार निकालिए, फिर डालिए, फिर फोल्ड करिए उस पानी के अंदर। और ये हमने फिक्सर ले लिया है। फिक्सर को अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा क्लीन वाटर है, उसके अंदर हम डाल देंगे फिक्सर को। ये फिक्सर है और ये थोड़ा सा स्मेल करता है तो दूर रखिएगा। देखिए पूरा वाइट फिक्सर है। अभी हम लकड़ी के थ्रू इसको भी पूरा मिक्स कर देंगे पानी के अंदर। ये जो फिक्सर है 15 ग्राम, ये तकरीबन 2 पैकेट ब्लैक कलर के लिए काम आएगा, ठीक है। इसको हम पूरे अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिक्सर का रोल इतना मेजर नहीं रहता है, नहीं भी हो आपके पास तो कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। बिना फिक्सर के भी आपकी चीज़ सिस्टमेटिक हो सकती है, ठीक है। ये हमने कपड़े लाए, बहुत ज़्यादा गर्म थे। उस बाल्टी मतलब उस बकेट से निकालने के बाद, स्टील के बकेट से निकालने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म थे। हम इसको हाथ तक नहीं लगा पा रहे थे, बार बार हाथ से छूट रहा था। इधर मैंने ग्लव्स नहीं पहन के बहुत बड़ी गलती की है। आप किसी कपड़े के थ्रू इसको कपड़े को पकड़ के इस बाल्टी में डालिएगा जिसमें हमने फिक्सर डाला है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहे थे क्योंकि जो कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा गर्म था और उसमें से धुआं तक निकल रहा है। कैमरे में शायद इतना डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, बट बहुत ज़्यादा हाथ जलन हो रहा था। तो हमने क्या किया, हमने कपड़े पूरे अंदर डाल दिया। अभी इसको भी क्या करना है, आपको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए ड्रॉप कर देना है फिक्सर के अंदर, ठीक है। ये पूरा निकाल देना है। और ये करने के बाद हमें क्या करना है, ये कपड़े को निकाल के बाजू वाले बकेट को भी हम भरेंगे। और जब तक इसका कलर निकलना बंद नहीं हो जाता है तब तक आपको बार बार पानी चेंज करना है। बेसिकली आपको सेकेंड राउंड में आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट फिक्सर, सेकेंड एक और नॉर्मल वाटर, उतने में क्लीन हो जाएगा। उसके बाद कलर निकलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। हाँ, आफ्टर की मैं बात करूँ तो फर्स्ट सेकेंड वॉश में इतना कलर नहीं निकलेगा, बट फ्यूचर में जैसे जैसे अगर आप बेसिक वॉश पे जाते रहोगे तो थोड़ा थोड़ा निकलने की पॉसिबिलिटी है। मतलब अकॉर्डिंग टू आउटसाइडर में अगर आप लॉन्ड्री से करवाते बहुत ज़्यादा निकलता है, यहाँ पर उसका 50% या फिर 30% ही निकलता है। आप ये रेशियो आराम से पकड़ सकते हो, मतलब ये बेटर क्वालिटी आप इसको प्रेफर कर सकते हो। इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से प्रेशर दे के पूरा ख़त्म, मतलब उसको घुमा देना पूरा अच्छे से। और उसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ दो ठंडे पानी में भी, मतलब फिक्सर वाले वाटर में भी, क्योंकि ये पूरा फिक्स कर देता है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है फिक्सर फिर भी। और ये हमने देखिए बाजू वाले बकेट में मतलब प्लेन वाटर लेके रखा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, एकदम प्लेन वाटर है। अभी हम क्या करेंगे, वो जो कपड़े हैं उसको हम यहाँ से निकाल के नॉर्मल वाटर में डीप कर देंगे। देखिए ये पूरा प्रोसेस मैंने बताया, इसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई है, अदरवाइज शॉर्ट में आप देख सकते हो। बट ज़्यादातर लोग ना पूरे प्रोसेस वाली वीडियो ढूंढते हैं, तो लंबी हैं बट एक एक स्टेप्स टू स्टेप्स बताया गया है, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको डाल देना है, इसको पानी के अंदर पूरा डीप कर देना। ये पानी मैंने कम लिया है, फिर मैं इसको और पानी लेने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रेशर दे देना। कपड़े को मोड़ना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उसमें निशान आ सकते हैं, रिंकल्स आ सकते हैं, तो वो मोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हो इधर, अब इसको भी मतलब इस तरीके से दबा सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ का एक और टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है कि आपका अगर कोई प्लास्टिक का स्टिकर जैसे चैम्पियन, पूमा, नाइकी कुछ भी लिखा हुआ है तो उस पर जनरली कलर नहीं चढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि रबर और उसके सिलिकॉन के थ्रू लिखा हुआ रहता है तो उस पर ये कलर नहीं चढ़ता है, तो उसका आप बेफिक्र रहिए। बाकी आपके कॉटन पे कलर चढ़ेगा। अगर आपका ग्रे है या फिर कोई अदर कलर है तो थोड़ा सा शेड चढ़ेगा, मतलब सही लगेगा, इतना ऑकवर्ड नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से डुबा देना है पानी के अंदर और इसको भी 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखोगे इस तरीके से हमने सुखाने के लिए रख दिए। सुखाते समय कोई भी रिंगल्स नहीं आए और सूखने के बाद ये एकदम ओरिजिनल जिस तरीके से कपड़ा आता है उस तरीके का जान दे देता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा शेड की वजह से लाइट अजीब आ रही है, बट बहुत अच्छा कलर चढ़ा था।